ढल जाए हम, रात न जाए टूट न आए। दोस्तों, फिल्मी बातें, फिल्मी गाने हमारी जिंदगी के इमोशन को जोड़ते हैं और हमें बहुत पीछे तक का कारवां दिखाते हैं। ये गीत गीत नहीं है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे अतीत के साथी हैं और कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी का फ्लैशबैक भी होते हैं। आइए इस फ्लैशबैक में आपको कुछ गीतों की ऐसी बातें जो ट्यून बनने की यात्रा की झलक आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे कभी कभी कोई ट्यून बन जाती है और एक ही ट्यून का कैसे पुनर्जन्म भी हो जाता है और उसके कितने रंग बदल जाते हैं। सी रामचंद्रन साहब की अगर बात करें तो उनका एक स्टूडियो एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करता था और बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें आया करती थी और एक दिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे वहां खेल रहे थे और वो एडमुंडो रॉस का एक गीत गा रहे थे और वो गाना है चीको चीको ओ कोस्टा रिको। श्री रामचंद्र ने देखा कि ये ट्यून तो बड़ी मजेदार लग रही है। उन्होंने इस ट्यून को अपने पास रख लिया और 1950 में इस ट्यून को अपनाते हुए एक गीत बनाया और वो गाना है गोरे गोरे ओबा के छोरे। गोरे गोरे ओबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। तो सोचिए 1950 की फिल्म समाधि का ये गाना 30 साल पहले सुनी गई ट्यून में कैसी नई आत्मा के साथ आ जाता है। और सोचिए कि फिल्मी गीतों की यात्रा कितनी दिलचस्प होती है। इन कहानियों को जानने के बाद जो हमारा कनेक्शन है वो और भी अलग तरह से हो जाता है। बहुत सारे गीतों में एक ही गीत पर एक ही फिल्म में कैसे एक ही ट्यून पर अलग अलग गीत बन जाते हैं और हम बिल्कुल भी समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि उसी ट्यून पर अलग अलग तरह से हम कैसे मोहित हो जाते हैं। बर्मन दा ने एक फिल्म बनाई थी गाइड। ऐसा ही एक नया प्रयोग उस फिल्म में उन्होंने किया। लता जी की आवाज में गाइड का ये गीत पहले सुनिए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसी फिल्म में इसी गाने की ट्यून पर आधारित दूसरा गाना भी है। क्या से क्या हो गया बेवफा, अब बताइए मुझसे छल किए जा की ट्यून को एक ही फिल्म गाइड में कपड़े बदलकर दूसरे गीत का रूप दे दिया गया। एक दिलचस्प गीत की बात बताऊं आपको। बांग्ला में एक बहुत मशहूर गीत है और वो गीत का टाइटल है धूम बेलोची और गीत ये है धूम बेलोची डे रे 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 रे। अब बांग्ला तो याद रखना मेरे लिए मुश्किल है ना दोस्तों, और इसीलिए मुझे ये गीत भी याद नहीं। पर इसी धुन पर बर्मन दा ने आगे चलकर फिल्म काला पानी का ये गीत बनाया। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। ये गाना हम सबको याद आज तक है, जबकि पूरा का पूरा गाना धूम बेलोची की ट्यून पर आधारित है। और आपको एक बात और बता दूं, इस गाने के लिए आर.डी. बर्मन ने इस गीत में सरोद बजाया था। अगर आप हम बेखुदी में गीत को डाउनलोड कर सुनेंगे तो पंचम के बजाय सरोद का भी इसी तरह आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि ये गाना ही पंचम के बजाय सरोद से शुरू होता है। एक और मजेदार बात आपको बताता हूँ। दोस्ती फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक कामयाब फिल्म थी और उस फिल्म में सभी गानों में माउथ ऑर्गन के पीसेज कितने प्यारे थे जो दिल में उतर जाते हैं, और इन पीसेज को पंचम ने बजाया था। और इस फिल्म का ये गीत सुनिए डाउनलोड करके, और इसके अलावा आप
सारे ही गीत दोस्ती के सुनिए। सब गीतों में पंचम ने माउथ ऑर्गन बजाया। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। एक बार कोई पंचम के घर गया तो उसने देखा कि पंचम विस्की की आधी बोतल भर के और उसमें साउंड निकाल रहे हैं। उसने देखा कि ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है, कहीं इसका माथा तो नहीं घूम गया। आप सोच नहीं सकते कि ये फूंक मार के जो साउंड निकाल रहा था पंचम, वो साउंड फिल्म शोले का जो गीत है उसमें चूम 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 जो आवाज है वो विस्की की आधी बोतल में फूंक मार कर निकाली गई है। और इस गीत में जो गिटार है उसकी ट्यून के बीच में भी ये झूम झूम आवाज, यही आवाज है। महबूबा महबूबा। तो ये गीत सुनिए दोस्तों। गाने तो बहुत हैं, गानों की कहानियां भी बहुत हैं, पर आज सिर्फ कुछ उदाहरण से आपको इस पिक्चर की तरफ, इस नायाब बातों की तरफ आपको ले जाने का एक छोटा सा प्रयास पर है। आपने मेरे कितने ही प्रोग्राम में, कितने ही एपिसोड में लाइक, व्यूज, सब्सक्रिप्शन, शेयर वगैरह सब जो किए हैं वो सभी मेरी विरासत बनते जा रहे हैं। दोस्तों यही प्यार, यही दुलार और यही अपनापन बनाए रखिएगा। अगली बार फिर एक नई कहानी, नई बात, प्रमोद कविताओं के आलोक में। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।